हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है, वो फाइनल डेट है 10 एंड 11 जून। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा, क्योंकि 10 जून को जो आपका एग्जाम है ये 1 to 5 6 to 8 वालों का होगा, और जो 11 जून को एग्जाम होगा 9 to 10 11 to 12 वालों का होगा। तो 1 मंथ है अभी आपके पास, यानी 1 महीने है, क्योंकि जून में आपके पास इतना प्रेशर ही होगा कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा, कितनी दूर होगा, कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उसमें ही आप पड़े रहेंगे। लेकिन अभी मतलब आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है ताकि आपका जो पेपर है 1 to 5 एंड 6 to 8 वालों का क्लियर हो जाए। जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप यही फॉलो करते हैं तो आपका 100% है टीआरई 3 क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नोटिफिकेशन में मतलब बीपीएससी ने सब कुछ दे रखा है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कहाँ से कितना पढ़ना है, और कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आने वाली हैं। क्योंकि आप लोग मतलब ये डाउट मतलब दिमाग में ये थिंकिंग बना के मत रखिए कि सिर्फ हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लेंगे तो मतलब जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, जॉब का एग्जाम होता है, यानी वैकेंसी निकलती है। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको अच्छी खासी जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो कहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि मेहनत सभी करना चाहते हैं, लेकिन मतलब सही दिशा में आप सही डायरेक्शन में आप जब मेहनत नहीं करेंगे, जब जो जहाँ से पूछता है अगर आप वो नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, यानी 1 to 5 6 to 8 वाले जितने भी कैंडिडेट अगर एग्जाम देने वाले हैं टीआरई 3 का, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 मंथ में आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी की भी क्लासेस चल रही हैं और साथ ही साथ सीटेट की भी आपको क्लासेस जो है मिलती रहती हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड आपको यहाँ से बता दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 मंथ की स्ट्रेटजी जो है वो क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये जो बात करने वाली हूँ 1 to 5 6 to 8 वालों के लिए है, ठीक है। तो 1 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। जो आपका एग्जाम है वो जून में होगा, सभी को पता है कि 10 जून एंड 11 जून को आपका एग्जाम है। डेट आ चुकी है, फाइनल है, जिले भी निर्धारित किए जा चुके हैं कि कौन से जिले में एग्जाम होना है। अब बात करते हैं 1 to 5 वालों के लिए। देखिए, 150 क्वेश्चन होते हैं, आप में पूछे जाते हैं, और जो टाइम दिया जाता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। आपको 2.5 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करना होता है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये डाउट मत रखिएगा कि कोई निगेटिव मार्किंग है, आपको सारे अटेंड करने हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि जो 1 to 5 का जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं उसमें पेपर 2 होते हैं आपके, यानी पेपर 1 होता है, पेपर 2, यानी एक ही में 2 पार्ट दिए होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको 2 पेपर नहीं देने पड़ते, मतलब एक ही में 2 पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पेपर 1 होता है, यानी पेपर 1 का जो पार्ट होता है उसमें लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज आपकी जो होती है वो 30 नंबर की होती, और लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करनी होती है। उसमें क्या रहता है, 60 मतलब जो है 30% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी 30%। जैसे कि मान लीजिए आपके 9 नंबर या 10 नंबर, लैंग्वेज में 11, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। और अगर आपका लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं है तो आपका जो है जीके जीएस ये जो है पेपर 2 मतलब पार्ट 2 ये चेक नहीं होगा। तो लैंग्वेज को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपके जो 30 नंबर का आता है लैंग्वेज, उसमें आपके 10 नंबर हों, 10 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपके 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जब आपका आप लैंग्वेज में क्वालिफाई होंगे तभी जाके आपका जो है आगे का पेपर चेक किया जाएगा, नहीं तो आपका जो है पेपर ही आगे मतलब चेक ही नहीं होगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो लैंग्वेज को भी क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 30 नंबर का आता है। अब बात कर लेते हैं जो पार्ट 2 है, यानी जो जिसमें पूछा जाता है, ये आता है पूरा 60 नंबर का, इसमें जीके जीएस होता है। अब जीके जीएस के अंतर्गत आपको कौन सी सब्जेक्टें पढ़नी है वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो जीके जीएस होता है 120 नंबर का आता है, काफ़ी स्कोरिंग होता है 1 to 5 में। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपका जीके जीएस के अंतर्गत आपका मैथ आ जाता है, आपकी रीजनिंग होती है, करंट अफेयर भी आपको पढ़नी पड़ती है, साइंस भी पढ़नी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होते हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से जो है वो क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसके पीछे मत पड़िएगा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से 1-2 ही आते हैं। लेकिन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप वो सब्जेक्ट चूज करिए, कि जैसे मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो आपको मतलब वो टॉपिक पढ़ने हैं, वो सब्जेक्टें पढ़नी है जहाँ से मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना।
अब बात कर लेते हैं जो आपको हिस्ट्री पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है। ज्योग्राफी आपका ईवीएस हो गया। हिस्ट्री आपको मॉडल हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप कोई भी हिस्ट्री उठा के पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में जो एग्जाम हुआ था, यानी जो टीआरई 1 हुआ था, आप उसमें जो मतलब जो भी मॉडल पेपर है 1 to 5 के 6 to 8 के, वो आप पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ टीआरई 2 का भी हुआ था, वो आप कर सकते हैं। टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था उसको भी आप पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। देखिए मतलब 6 to 8 की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस है आपका, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम भी उतना ही 2.5 घंटे का होता है। इसमें जो पेपर के पार्ट होते हैं 3 होते हैं, यानी इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 एंड पेपर 3 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, इसमें भी आपका लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज में भी आपके जो है 60% मतलब 30% होने चाहिए, यानी कि 10 नंबर आपके होने चाहिए। कंपलसरी है, सभी को लाने हैं। अगर आपका लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं है तो आगे का आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा, यानी जो आपकी मार्कशीट है वो चेक ही नहीं होगी, बस बात खत्म। तो लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाई होनी चाहिए, उसमें आपके 10 नंबर आने चाहिए। तो लैंग्वेज अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चेक करिए कि कितने आपके नंबर बन पा रहे हैं। जो पेपर 2 होता है उसमें आपका जीके जीएस जो आता है वो 40 नंबर का आता है। और जीके जीएस जो आपको पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, एससीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। एससीईआरटी बुक आपको कहाँ से कितने तक पढ़नी है, तो 6 से लेकर के 10th तक आप पूरी एससीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका जो है जीके जीएस वहां से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जब हाई लेवल का आप पढ़ेंगे तो आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर लोगे। तो इसीलिए 6, ये मत सोचिए कि हमको एग्जाम देने जाना है 6 to 8 का तो हम 10th तक क्यों पढ़े। नहीं, आपको 10th तक पढ़ना है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कोई आइडिया नहीं होता है। जब आप थोड़ा अप पढ़ेंगे तभी जाके आप नॉर्मल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एससीईआरटी जो बुकें होती हैं वो 6 से लेके 8 तक मतलब 10th तक आप जरूर फॉलो करिए। अच्छे से प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस करिए, एनालिसिस करिए, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। अब बात कर लेते हैं पेपर 3, यानी जो आपका पार्ट 3 होने वाला है। उसमें क्या होता है, वो 80 नंबर का आता है। उसमें सब्जेक्ट होती हैं, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होगा, आपने ईवीएस ले रखी है, मतलब वो हिस्ट्री ले रखी है, ज्योग्राफी ले रखी है, इकोनॉमिक्स ले रखी है, मैथ है, साइंस है। तो ये सारी सब्जेक्टें जो होती हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। 6 to 8 की मैं बात कर रही हूँ, 1 to 5 में ये नहीं होता है, लेकिन 6 to 8 में ये होता है। तो उसमें जब होता है मतलब 6 to 8 में जो है 80 नंबर की आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसमें कौन सी बुकें आपको पढ़नी, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों बुकें पढ़नी है। जी हाँ, आपको दोनों बुकें पढ़ेंगे तभी जाके सब्जेक्ट जो है आपका 80 नंबर को जो आता है वो आप क्लियर कर लोगे। उसमें आप जो भी सब्जेक्ट लिए हो, आप ज्योग्राफी लिए हो, इकोनॉमिक्स लिए हो, हिस्ट्री लिए हो, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज करी है वो आप मतलब अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका रीजनिंग तो वही है। करंट अफेयर आप प्रेजेंट का पढ़िए, जैसे कि आपका जो जून में एग्जाम है तो इसके पहले यानी 4-5 महीने पहले से करंट अफेयर जो है वो आप उठा के आराम से पढ़ लीजिए। ये नहीं 1 साल पुराना आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। 1 साल पुराना करंट अफेयर नहीं, प्रेजेंट का चलता है तो वही आप पढ़िए। सिर्फ 5-6 महीने मतलब 4 महीने या 3 महीने पहले का करंट अफेयर उठा के आप आराम से डिस्कस करिए, अच्छे से समझिए जून तक का, क्योंकि आपका एग्जाम जो जून में ही है। तो करंट अफेयर पढ़नी है आपको, साइंस पढ़नी है। साइंस में आपका क्या है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पार्ट पढ़ने हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नहीं है साइंस में आप सिर्फ बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तीनों पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। आपका सोशल साइंस पूरा मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको पढ़नी है, अच्छे से डिस्कस करना। ज्योग्राफी जो है वो भी आपको पढ़नी है, ईवीएस साथ में। तो आपने जो सब्जेक्ट ले रखी है उसमें आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पढ़नी है। अब बात करते हैं, तो ये पेपर 6 to 8 का आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं। जब आप सारी सब्जेक्टें जो आपने चूज कर रखी है, जो भी आपने सब्जेक्ट ली है उसमें एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बुकों से अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, देखिए एनसीईआरटी है वो पूछी ही जाएगी। और साथ ही साथ उसमें क्या है, क्योंकि एससीईआरटी जो है बुकें वो बिहार में ही चलती हैं, तो वहाँ का आपका एग्जाम है, इसलिए आपको एससीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। साफ साफ नोटिफिकेशन में गिवन भी है, और जो बीपीएससी ने बुकें परचेज कर रखी है उसमें उसने साफ साफ गिवन कर रखा है कि एससीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों बुकें आपको पढ़नी होंगी, तभी जाके आपका पेपर जो है सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। जीके जीएस के लिए आपको सिर्फ एससीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बिहार में एग्जाम है तो बिहार से ही रिलेटेड जीके जीएस में पूछा जाता है। 6 to 8 मतलब 6 से लेकर 10th तक आपको एससीईआरटी बुक फॉलो करनी है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आपको 1 to 5 का भी पेपर सॉल्व कर लेना है।
9 to 10th का भी कर लेना, 11 to 12th का भी कर लेना है, क्योंकि पेपर कहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा कोई आइडिया नहीं रहता है। थोड़ा आप जब आप पढ़ेंगे थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे तभी जाके आप नॉर्मल आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे आप स्ट्रेटजी रखिए, 1 महीने में आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि कौन सी सब्जेक्ट कितने पार्ट मतलब नंबर की है। जैसे कि आप लैंग्वेज 30 नंबर का है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें पासिंग मार्क कितना है, हमको मतलब कितने हमको नंबर लेके आने हैं जो मेरा क्वालिफाई होगा। तो लैंग्वेज जो है आपका 30 नंबर का आता है, उसमें आपको 10 नंबर लाने जरूरी हैं, यानी 30% आपके होने चाहिए, तभी जाके आपका जो आगे का पेपर है वो मतलब हल होगा, मतलब सॉल्व किया जाएगा, वहाँ पे चेक किए जाएंगे। नहीं तो आपका जो है पेपर ही मतलब मार्कशीट हटा दी जाएगी। तो लैंग्वेज में मतलब जो है 10% मतलब 10 नंबर जो होने चाहिए। पार्ट 2 जो पेपर 2 होने वाला है उसमें क्या है, मतलब 40 नंबर का आपका जीके जीएस आता है। तो जीके जीएस जो है एससीईआरटी से पूछा जाता है, तो आप 6 टू 10th की पूरी मतलब जो है 6 टू 10th की पूरी एससीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन कर लीजिए, आपका जीके जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 3 की मैं बात करूं तो उसमें सब्जेक्ट आता है, 80 नंबर का पूछा जाता है। आपने जो भी सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप में अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने फॉर्म फिलअप के टाइम कौन सी सब्जेक्ट ली है, क्योंकि मैंने इसमें ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई थी, मैंने आपको बताया भी था, आपको यही मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि उसमें जो बीपीएससी ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको बाहर कर दिया है, उनके नाम भी दिए गए थे, साथ में रोल नंबर भी गिवन है। तो ये ध्यान रखना कि क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फॉर्म फिलअप में दूसरी सब्जेक्ट फिलअप कर दी और जो उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया था या फिर जो उनके पास डिग्री थी वो दूसरे सब्जेक्ट की थी। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। अगर आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी से क्वालिफाई है तो आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो आपको एसएसटी का ही फॉर्म फिलअप करना है, ये नहीं मैथ एंड साइंस का डाल दिया आपने फॉर्म तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, आप एग्जाम ही देने मत जाइए। तो इसीलिए पहले जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट का आपने फॉर्म डाला है, आपके पास कौन सी डिग्री है। जैसे कि आपने सीटेड में पेपर 2 में आपने एसएसटी कर रखा है तो आपको एसएसटी का ही टीचर बनना है, आपको एसएसटी का ही फॉर्म फिलअप करना है, ये नहीं आप मैथ और साइंस का कर रहे हो फिर वहाँ पे बाद में मतलब जांच होगी आप बाहर कर दिए जाओगे। ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो अगर कोई डाउट है तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जाएंगे इतनी दूर, इतनी मेहनत करेंगे, इतना पैसा भी खर्च होगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं। तो सब्जेक्ट जो है आपने जो आपके पास डिग्री है उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भी फिलअप करिए, आप उसी के टीचर बनिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये है क्लास 6 एंड 10 मतलब क्लास 6 एंड 8 की स्ट्रेटेजी आपको कैसे रखनी है, तभी जाके आपका पेपर है वो क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब रीजनिंग करंट अफेयर आपको पढ़नी है, साइंस भी आपको पढ़नी है, जो आपका सोशल साइंस है वो भी, और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, क्लास 6 हो या फिर 10th का हो एग्जाम, मतलब 6 टू 8 का हो या फिर 9 टू 10th का हो या फिर 1 टू 5 का हो, तो ये तो आपको पार्ट पढ़ना ही है। ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है, ईवीएस भी आपको देखनी, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, साइंस भी आपको पढ़ना है। तो ये जो सब्जेक्टें हैं आपको सारी पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अच्छे से चेक करिए कि जब प्रीवियस के क्वेश्चन करिए तो आप उसमें ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं ज़्यादा लिए जाते, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसके पीछे क्यों भागें। जो ज़्यादा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा हमको नंबर मिल सकते हैं, जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमको उसको पढ़ना है। ठीक है, 1-2 नंबर के पीछे हम पूरी बुकें क्यों पढ़ें। तो ये ध्यान रखना, कहाँ जब प्रीवियस के क्वेश्चन करिए तो आप ये देखिए कि रीजनिंग से कितने क्वेश्चन बने जा रहे हैं, करंट अफेयर से कितने आ रहे हैं, सोशल मतलब साइंस से कितने आ रहे हैं, एसएसटी से कितने पूछे जा रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडल हिस्ट्री जो है वहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब भी देखिए और फिर उसके साथ में ये एनालिसिस करिए कि कौन सी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। और ये मतलब ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आपके पास 1 मंथ ही है, और 1 मंथ में ये आपको नहीं करना कि आपकी एसएसटी अच्छी नहीं है तो सिर्फ एसएसटी के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, नहीं, आपको सारी सब्जेक्ट को टाइम देना है। आप टाइम मैनेज करिए, आप एक मतलब समय सारणी बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको कौन मतलब सारी सब्जेक्ट हमको 1-1 घंटे या 1.5-1.5 घंटे पढ़नी है, क्योंकि सभी को टाइम आपको देना है। ये नहीं आप मतलब एसएसटी ही पढ़ते जा रहे हैं तो क्या एसएसटी ही आपको क्वालिफाई करा देगी, नहीं, क्योंकि पूछा तो एग्जाम में सारी सब्जेक्ट से जाएगा, तो सारी सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगे। तो इसलिए ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हैं, सारी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, टाइम मैनेज करिए कि कितनी सब्जेक्ट मतलब टाइम पे हमको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है।
तो ये आप ऐसे ही अपना प्लान बनाइए, ऐसे अपनी स्ट्रेटजी रखिए, 1 मंथ की आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। 1 to 5, 6 to 8 का 100% हो जाएगा। बुकें आप सिर्फ एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी फॉलो करिए, क्योंकि जीके जीएस जो है और आपका साइंस है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, ये सारा वहीं से उठाया जाता है। जो हिस्ट्री और मॉडल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की आपको जल्द ही क्लास आपको यहीं से मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इंडियन मूवमेंट नेशनल मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप मैथ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए 6 से लेकर के, क्योंकि 1 to 5 का अगर आप देने जा रहे हैं तब भी एनसीईआरटी की जो मैथ होती है वही आप पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी स्ट्रेटजी है। आप अच्छे से पहले एक बार टेस्ट के क्वेश्चन करिए, आप समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन तब भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, उनका लास्ट में 1 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर से रह जरूर जाता है। तो आपको मेहनत करनी है, बट सही डायरेक्शन में करनी है। मेहनत तो सभी करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन भी तो सही होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं किसी और एग्जाम का, तो आपका सीटेट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि सीटेट जो है वो एनसीईआरटी पूछ रहा है और आप पढ़ रहे हो एससीईआरटी, तो आपका सीटेट कहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि हम एग्जाम कौन सा देने वाले हैं, और जो एग्जाम हम देने वाले हैं तो वो कौन सी बुक फॉलो कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले हमको ये देखना है। उसके बाद उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर की, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, किसमें मेरी ज़्यादा पकड़ है, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी जाके पेपर क्लियर हो पाएगा। यानी एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस करिए तभी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कौन से पार्ट में मतलब कितने नंबर का जो है पेपर आता है। 30 नंबर आपका लैंग्वेज हो जाता है 1 to 5 में। 120 नंबर का जीके जीएस में सारे जो है सब्जेक्ट आ जाते हैं। आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गई, तो ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। 6 to 8 में आपको आप उसमें भी लैंग्वेज है, 30 नंबर की आती है, आपको 10 नंबर जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज ही पास नहीं तो आपका जो है मार्कशीट ही चेक नहीं की जाएगी। उसके बाद जीके जीएस 40 नंबर का आता है, 6 to 8 की मैं बात कर रही हूँ। उसमें आपको मतलब आप लोगों को एससीईआरटी पढ़नी है, 6 से लेकर 10th तक पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि बुक पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट ये रहते हैं, हर बार मैं इसलिए बुक पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको ये रहता है कि बुक अगर आपने पढ़ा है, कोई एक टॉपिक उठाया है, तो उससे रिलेट आपको सारी आइडियाज़ हो जाते हैं कि हाँ इस टॉपिक में इससे रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई हैं। आप क्वेश्चन कर लोगे तो क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से रिलेट आया तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, और वैसा ही अगर क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। अगर वही क्वेश्चन घुमा दिया गया तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बुक को फॉलो करिए, जब तक आप सीरीज नहीं लगाओगे, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करोगे, एससीईआरटी बुकें नहीं पढ़ोगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों में लोग देने वाले, क्योंकि अदर स्टेट की भी अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन होगा। आपने ही देखा होगा कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई क्यों गया, यानी टीआरई 1 का इतना हाई नहीं था बट टीआरई 2 का बहुत ज़्यादा हाई गया। उसका मेन रीज़न है क्योंकि अदर स्टेट के भी अप्लाई करते हैं, सभी को मौका मिलता है, और लाखों में, यानी आपको जो वैकेंसी है 87,000 कुछ करके, बट फॉर्म जो फिलअप किए गए हैं 3.5 लाख हैं, उसमें सारे कैंडिडेट एग्जाम देंगे। बहुत ज़्यादा मान लीजिए 20 से 25,000 कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं आएंगे, क्योंकि अदर स्टेट के भी हैं, लेकिन बाकी तो एग्जाम देने आएंगे ही, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। तो मेहनत करनी है और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सही डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए आपको एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो आप ऐसे ही अपना स्ट्रेटेजी रखिए, 1 मंथ की अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, तो लास्ट में एनालिसिस जरूर करिए कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर आपको उस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, साथ में कमेंट में अपना जो राय है वो जरूर दीजिएगा, क्या 1 मंथ की स्ट्रेटजी आपको समझ में आई। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका 100% जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी है क्लास तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट आपके फ्रेंड वगैरह हैं जो भी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी वीडियो सेंड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यही नहीं पता है कि कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, कितने नंबर की पूछी जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से जो है बीपीएससी एग्जाम उठाता है, मतलब पेपर उठाता है। तो सब कुछ आपको जब एनालिसिस कर लोगे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से, तभी जाके आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। आप ऐसे ही करिए, आपका 100% जो है बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
देखिए सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, कोई एग्जाम टफ नहीं होता है, बट हमको जरूरत क्या होती है, सही डायरेक्शन में मेहनत करने की। आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सी बुक से पूछे जा रहे हैं, हमको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप ऐसे ही करिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। आपको बीपीएससी की जो क्लासेस मिलती हैं वो 2 बजे मिलती हैं, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम लोग एससीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 एंड 7 एंड 8 की आपको पूरी मिलेगी। इसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी, ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आपको सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं, जो कि 3 बजे मिलती हैं एंड 5 बजे। 3 बजे जो मिलती है उसमें हम लोग सीडीपी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी जो है पूरी खत्म हो चुकी है, साथ में ईवीएस भी खत्म हो चुकी है। और जो आपका सीडीपी है, सीडीपी के मैक्सिमम टॉपिक वो हो चुके हैं, कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो भी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। जो आपको क्लास मिली है आज, जो आपको 3 बजे क्लास मिलेगी, उसमें वाइगोस्की के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, क्योंकि उसमें सारे प्रेस के क्वेश्चन लिए और वाइगोस्की से रिलेटेड हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। 5 बजे जो मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, तो एसएसटी जो 5 बजे की है उसको सोशल जो भी बीपीएससी कैंडिडेट टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं उसको भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये प्लान अच्छा लगा हो तो इसको फॉलो एक बार जरूर करिएगा, आपका 100% सीटेट क्लियर बीपीएससी टीआरई 3 क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।